नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं और धारणाएं बदलती भी रहती हैं। समय समय पर धारणाएं बदल जाती हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम किसी का हमारा हाथ टच हो जाए तो हम सॉरी बोल कर निकल लेंगे। हो सकता है सॉरी ना भी बोलें, लेकिन अगर पैर लग गया तो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति का भी जिसको पैर लगा है और उस व्यक्ति का भी जिसका पैर दूसरे को जाकर लगा है। दोनों, जिसको पैर लगा है वो भी और जिसका पैर लगा है वो भी, दोनों की धारणा चेंज हो जाएंगी। यहाँ तक कि इतना वंडर उस बात पे हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। हाथ लगने से कुछ नहीं होगा, बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, लेकिन पैर लगने से दिक्कत हो जाएगी। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक जो कारण मैंने समझा है और जो मुझे नज़र आया है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि शूद्र पैरों के लायक है, ऐसा हमारे देश में समझा जाता है। पिछले 14 दिन से किसान शामली के शुगर मिल पर धरना दे रहे हैं और जो हालात पहले कभी हुआ करते थे आज भी वही हालात हैं। दरअसल किसानों को समझा ही देश में जाता शूद्र है। जो किसान रात को सोता नहीं है, जो किसान दिन में जागकर रात में जागकर पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, उस किसान की हालत उसी देश में है जिस देश में वो अपने आप को महफूज समझता है, इस देश का रहमुना समझता है और इस देश का खुद को मालिक समझता है। लेकिन मालिक और नौकर यानी शूद्र और राजा, दोनों में अंतर अब काफ़ी बढ़ गया है। सोच बदली है, समय के साथ साथ सोच भी बदली है। लेकिन जब कोई किसान कहीं जाता है उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है, ऐसे उसके साथ बातचीत की जाती है मानो ये नौकर हो। और ये हाल नौकरों का है। पिछले 14 दिन हो गए हैं अपने ही पैसे के लिए किसानों को धरना देना पड़ रहा है और कहते हैं अब देश में राम राज्य शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग गांव से अलग अलग किसान यहाँ आया हुआ है और सब मोजीज़ा किसान हैं। गांव में 20, 30, 50 लोग, 100 लोग अपने साथ लेकर आ सकते हैं। ये वो किसान हैं जिनके गले में मालाएं हैं, जो 13 दिन से अनशन पर हैं, 12 से 13 घंटे भूखे रहते हैं और खाने के लिए भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है घर पे सिवाय चटनी। जिस दिन बन जावे, हमारे यहाँ कहावत है लासी, चटनी और रोटी, या फिर गंठा यानी प्याज, लासी, बाद में गुड़ की डली और अचार। इससे बढ़िया भोजन नहीं होता, सचमुच भी नहीं होता। चाहे पनीर खा लो आप, दाल खा लो, कुछ भी आप खा लो, इससे बढ़िया भोजन कोई नहीं है। जल्दी हजम होगा और ज़्यादा पौष्टिक भी है। और यहाँ गुड़ खाया करते थे, चीनी नहीं खाते हम। तो सबसे पहले अंकल जी तो करेंगे। कुमार साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक, बढ़िया। अच्छा, कितने दिन हो गए परेशान होते हो? देखो, सबसे पहला तो मैं जो है ये जो गांव गुहांड चैनल है जी, इसका बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में जिस तरीके से आपका चैनल किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ और सामाजिक जो है एक सुधार की बात आप लोग करते हो, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात ये समस्या तो किसानों की बहुत गंभीर समस्या है। ये हल्की समस्या नहीं है। ये देखो, आजकल एकल परिवार रह गए और अपने अकेले बच्चों को छोड़ करके हमारे किसान भाई यहाँ धरने पर बैठे अनशन कर रहे हैं प्रत्येक दिन रोजाना 5 किसान। तो ये छोटी बात तो है नहीं। और वास्तव में ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं किसान वर्ग को अनदेखी करने में कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रही। किसान मजबूर होकर के ये फैसला लिया है कि अपने भुगतान के लिए, जिसके लिए किसान जो है साल भर तक जो है गर्मी सर्दी बरसात का मौसम झेल करके और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, बीमार आदमी को दिखाने के लिए कहाँ से पैसे का इंतजाम करें। तो ये वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है। और वास्तव में इसमें कोई कहने में हमें अतिशयोक्ति नहीं है। शायद यदि आने वाले निकट भविष्य में कोई चुनाव होता तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी
उनकी यहाँ आज भीड़ लगी हुई होती, लेकिन वो चुनाव पीछे चला गया। वे जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं इस भोले भाले किसान को नज़रअंदाज करे बैठे हैं। तो ज़रूर जो है ये किसान उनकी तरफ भी देख रहा है कि वे क्यों इतना नज़रअंदाज इस किसान को कर रहे हैं। क्या बार बार किसान जो है इस तरह धरने पर बैठने के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी मेहनत का, परिश्रम का पैसा लेने के लिए इस तरह ही मजबूर होगा? इसका जो है कहीं ना कहीं हाय पड़ेगी। और हमें उम्मीद थी कि ये जो नया ग्रुप आया है और इसके बारे में सुना था कि भाई ये तो पैसा किसान का एडवांस दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के शामली जनपद के किसान को दबाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा है पिछले साल भी यहाँ 95 दिन धरना चला, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बीच में हमारे एक जो है जून के महीने में भी यहाँ धरना दिया गया, उसमें भी हमारे किसान जो है भाई ईश्वर सिंह जी थे और कई लोग थे, उन्होंने कई दिन तक भूख हड़ताल रखी। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उनको जो है एक आश्वासन दे करके किसानों ने समझा कि भाई जब इतने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आश्वासन दे रहे हैं तो ज़रूर इसका ठोस परिणाम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि आप जिन किसानों के बीच में जा करके झूठा आश्वासन दे करके उनको उठा कर लाते हो, उनका घर कैसे चल रहा होगा। सोचो ऐसे जनप्रतिनिधि भी। तो हमारा तो यही कहना है कि जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जारी है, इन किसानों ने करो और मरो की नीति पर अमल करते हुए 18 तारीख को फैसला लिया है कि अब जो है ऐसे शांति से धरने का ये सरकार कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन गंभीर नहीं है, मिल अधिकारी जो है गंभीर नहीं है। तो किसानों ने फैसला लिया है कि हम 18 तारीख को मिल में जाएंगे और मिल में जो ये कार्य कर रहे हैं उसको भी हम जो है बाधित करेंगे। जब तक हमारा ब्याज सहित समस्त भुगतान नहीं आएगा, हम जो है यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और हम इनको अगला कार्य नहीं करने देंगे। ये हमारा ठोस निर्णय हम ले चुके हैं। इसके लिए जो गांव में मेरे भोले भाले किसानों को यहाँ के लोग, मिल के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अखबार के माध्यम से ये कह रहे हैं कि 17 तारीख को भुगतान हो जाएगा, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कितना भुगतान हो जाएगा। ये तो बताए कि कितना भुगतान करेंगे। हमारा जो आरसी कट के जो समस्त भुगतान है वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे किसान भाई को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज एकजुटता के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने जो है अगले आने वाली भविष्य के बच्चों की भविष्य को देखते हुए ये ठोस फैसला लेना पड़ेगा। और हमें जो है ये 18 तारीख को ये दिखा देना है कि हम अपने इस तरह आसानी से शांति से बैठने वाले नहीं हैं। हम अपना हक अगर आराम से नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती छीनना भी जानते हैं और खोजना भी जानते हैं। ये मेरा कहना है। क्या चक्कर हो रहा है, बिल्कुल मामला ख़राब हो जाएगा। पहले तो एक पार्टी है जो आज सत्ता में चलेगी, पहले तो मैं भी आ जाकर थे, मैं भी गायब हो रहे। क्या चक्कर है? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गांव गुहांड को कि आप हमारी बात को जनता के बीच, किसान के बीच भेज रहे हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि पहले तो वो भी आ जाते थे, अब कोई आता नहीं। अब तो इसलिए नहीं आते, इलेक्शन तो निमट लिया। जब तो वोट की ज़रूरत थी, किसान भोले भाले को बहका कर वोट लेनी थी, वोट ले ली, अपना चले गए। अब उन्हें क्या ज़रूरत है आने की। अब तो वही किसान हैं यहाँ जिनका पेमेंट रुक रहा, और पेमेंट के लिए हम लड़ रहे हैं। और अभी भाई बाबूराम जी ने, पवार साहब ने आपको कहा, मैं उनसे सहमत हूँ। हमने जो 18 तारीख रखी वो खुश होकर नहीं रखी, वो दुखी होकर रखी। दुख इस बात का कि हम 2 तारीख से लगातार अब भी बैठे हैं। हमारे बीच में सरकार का कोई प्रतिनिधि, मिल का कोई प्रतिनिधि, प्रशासन का कोई प्रतिनिधि ये कहने के लिए नहीं आया क्यों बैठे भाई आप, क्या मामला है। कोई सुध लेने को तैयार नहीं। लेकिन क्षेत्र में जा रहे हैं मिल वाले, कह रहे भाई भुगतान 17 तारीख से हम शुरू करेंगे। वो भी तब जब हमने 18 का चैलेंज दे दिया, भाई 18 को हम मिल में घुसेंगे, वहीं खावेंगे, वहीं पकावेंगे, मिल में काम नहीं होने देंगे।
सत्र शुरू नहीं होने देंगे जब तक हमारा मैं ब्याज के पूर्ण भुगतान ना हो, तब तक हम लगे रहेंगे। दूसरी बात, आरसी जारी हुई, आरसी जारी होने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने हमारा भुगतान करना चाहिए था, वो नहीं किया। किसानों का पेमेंट करते जब मिल पर कब्जा करते, जब मिल पर पहले ही कब्जा कर लिया जून में आके, पेमेंट किसी का करा नहीं, तो किसान तो दुखी है। और किसान के मन में एक बात ये पहुंच गई कि भाई ये देने वाले नहीं हैं, पेमेंट नहीं देने वाले। उम्मीद हमें ये थी कि खतौली मिल के मालिक आए, भाई त्रिवेणी वाले आए, पेमेंट अच्छा देंगे, लेकिन ये तो उनसे भी फिसट ही रहे। इनका तो व्यवहार उनसे भी खराब है। इन्हें तो हमें बेवकूफ़ समझ लिया। हमारा तीनों मिलों का, पूरे ज़िले का, जब तक पूरा भुगतान नहीं होगा मैं ब्याज के, हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। 18 तारीख को चैलेंज के साथ करो और मरो की नीति से सभी किसानों से आह्वान करता हूं कि आओ और मिल में घुस जाओ, हमारा भुगतान होगा तो मिल चलेगा, वरना नहीं। तो मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। 18 तारीख में बढ़ जाओगे फिर मिल में? हाँ बेटे खूब बढ़ेंगे बाहर के। ये कहाँ उम्र है रही भाजने की? वीआई उम्र तो मेरी इबले तो जान पता था, बुढ़ापा वीआई उम्र, ना मरने डर, ना जेल में जाने डर, ना फांसी पर डर। पुलिस भी रहेगी वहाँ, लट फेर देगी गात पे। पुलिस तो हमारी है, पुलिस को बाहर था रही, अभी देखता आ रही। हमारे बच्चे में जानते नहीं, हमारा पेमेंट रुका पड़ा, वो भी तो जाना है। क्या करोगे फिर 18 तारीख ने? 18 तारीख में यार पार करेंगे, अपना पेमेंट लेंगे, ब्याज समित लेंगे और मिल का काम बंद करवाऊंगे और गेट तोड़ेंगे। यह बात पक्की बात है। जो गेट भिड़े पाया, ताला लगा पाया, फिर क्या तोड़ोगे? फाइल तो तोड़ दो, हमारे द्वारा पल कटी है, फाड़ी है, सब रंगा है। हमको हजार थोड़ा जाना पड़ेगा इधर, ट्रैक्टर का बम्पर फोड़ देंगे जाती, पहले तोड़ दिया था हमने, उसमें 3 पहले साल, हाँ पहले साल तोड़ दिया था। हाँ जी अंकल जी, क्या तैयारियाँ हैं 18 तारीख की? भाई जाजती है, हर लेवल पर जाजती है, प्रशासनिक स्तर पर किसान के प्रति जाजती है, शासन पर स्तर पर भी जाजती है। मिल वाले रिश्तेदार तो इनके हैं नहीं, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार हो मिल वाला, या गन्ना मंत्री के रिश्तेदार हो, या किसी प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हो। बजाज ग्रुप है, बजाज ग्रुप की धिंगा मस्ती चल रही, सब उसकी नकल कर रहे। इससे ज़्यादा किसान के साथ और बेइज्जती क्या होगी हैं? पर कहने को डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद क्या क्या प्रगति? इंजन भी तो कमज़ोर हो सका है, क्या पता लगा? नहीं, इंजन कमज़ोर है, कहीं को चुत्तड़ पीट रहे, फिर अपने ताकत के चुत्तड़ कहीं को पीट रहे अपने। जयंत चौधरी जी सत्ता में आए, और सत्ता से पहले भी जब गठबंधन की बात होनी चालू होगी, मैंने कहे थे, मैंने बहुत सारे भाषण देखे कि हम तो 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। फिर वहाँ कहीं गन्ना भी देखा, कहीं वो गए हुए थे, घूम रहे थे जैसे 2024 के चुनाव से पहले, कि हम तो गन्ने का पेमेंट भी बढ़ाएंगे और गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी मिलेगा पेमेंट और जल्दी जल्दी गन्ने का रेट बढ़ेगा। यही इलेक्शन में आने से पहले सब भूल जा कि यहाँ आज भी इस देश में पूंजीवाद हावी है, ठीक है ना। यहाँ आज भी पूंजीपतियों की सरकार है और उसी के मातहत सरकार चले। और 2014 से निरोड़ पूंजीपतियों के द्वारा प्रायोजित सरकार चल रही, इसे कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं मुझे। अच्छा, और ये है कि कहीं पर किसान के साथ, कहीं पर किसी के साथ बेइज्जती हो रही। एक तरफ तो पूरी जीडीपी को थामे हुए है किसान इस देश की, अच्छा, और दूसरी तरफ चाहे नौकरशाही हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपकी शासन स्तर पर हो, पूरा का पूरा सिस्टम किसान के विरोध में खड़ा है। कैसे इसकी रीढ़ तोड़ी जा, कैसे इसकी ज़मीन छीननी जा, सीधा इनका लक्ष्य है किसान की ज़मीन छीनने का। और ये इन्हें पता नहीं कि ये ज़मीन छीनने से या इसका सरकारीकरण करने से या एक किसी ग्रुप को देने से रूस जो टूटा था वो इसी अमेरिका ने रूस को तोड़ने का, रूस की ताकत जो ख़त्म की थी अमेरिका ने, इसी षड्यंत्र के तहत की थी, देश को तोड़ दिया था। वहाँ पर सबसे तकड़ी समस्या अन्न की हुई थी। और यदि किसान के साथ यही हुआ, पंजाब में थोड़ा सा इशारा भी किया वहाँ के किसानों ने, अन्न
कम पैदा करने का। यदि किसान के दिमाग में एक बार भी प्रतिशोध की भावना जाग गई तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। मैं तो यही कहूँ। मनोज भाई जो हैं कोई भी पंचायत उसमें दिखावे हैं मनोज भाई, तो क्या हाल है मनोज भाई? ठीक है जी। क्या है फिर, क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं। 18 तारीख में पता लग जाएगा बस क्या होगा। तैयार बैठे लोग गाँव में चुकर देखो, और हमें तो नहीं लगे जो इससे पहले दे देती है सब उठ के घरों चले जाएंगे। तो 17 तारीख ने दे देंगे। नहीं 17 में दे दिया, 5-4 दिन का क्या हो, उसका सारा दे दो, बहुत सी दिन चले तो जाएंगे। बंडल मासी आ जाएंगे। हाँ सारे पर रजू यहाँ से, थोड़े पर रजू नहीं है। मतलब 100 करोड़ दे देना कहें जो है। नहीं आर सारा ही? सारा ही चाह बस 263 के 202 करोड़। सारे के सारे। इतना करूँ जाने का किसान, इतने सारे नहीं मिलने के। क्यों नहीं है कि भाई बात? सर एकदम लेके इतने जाने के नहीं भाई, पैसे है हमारे 3 साल के हो लिए। ब्याज ब्यूज लेकर पूरे जाओगे? हाँ। के प्रोग्राम रच रखा? 18 तारीख का क्या प्रोग्राम रच रखा? 18 तारीख का मिल में जाओगे अंदर, पैसे दे दे, काम चालू कर ले, नहीं काम बंद। तो फिर पिछले साल की डाल तो नहीं होगा कभी? कभी पिछले साल की डाल हो जा। इब का नहीं होने का, मील चलवा देता पहले नहीं। इब का नहीं होने का, इब का नहीं होने का नू। अगला मालिक दे के चलेगा पैसे, ये नहीं दे रहे, कटवा गया वो तो हमारे तो 2 महीने पहले मिलने थे थे और लेट कर दिया। हंगामारी चल रही है तो पूरे पैसे ले गए, जब काम कर लगा नहीं बट्ठे रह गए वहीं, इब भी बट्ठे वहाँ पर जाकर बट्ठे गए। पिछले 14 दिन तक ये जो पेमेंट है इसके लिए किसान बैठा हुआ है धरने पे, और अभी तक किसानों को कोई खास आश्वासन नहीं मिला है। अब 18 तारीख में किसान क्या निर्णय लेते हैं उसके लिए आप लगातार गांव ग्वांड को देखते रहे। हम गांव में जाकर भी किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम किसी गांव में नहीं गए हैं। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो किसान जो है इकट्ठा नहीं हो पाते, इसकी वजह से हम बात नहीं कर पाए। आज हम कोशिश करेंगे किसी गांव में जाकर जानने की किसानों से कि क्या रणनीति 18 तारीख की तैयार की जा रही है और किस तरीके से किसान मिल में घुसेगा। आपने हमें इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन नहीं किया, एक बार वो ज्वाइन अवश्य कर लें। इससे हमारा मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हम उन जगहों पर भी जा सकते हैं जो जहाँ तक हम अभी तक नहीं जा पाए हैं। जय हिंद, जय भारत।